वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? बहुत मस्ती कर रहे हो बेटा आप लोग, और आप लोग और भी ज़्यादा मस्ती करोगे क्योंकि जस्ट एक दिन बाद, अगर आज को छोड़ दिया जाए तो जस्ट कल के बाद आप लोग नए साल में इंटर करोगे, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ बेटा, और नई नई सोच के साथ आप लोग जो है नए साल में प्रवेश करोगे। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से बेटा आप लोग ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करिएगा, लेकिन साथ ही साथ आप लोग अपना ध्यान भी रखोगे। ध्यान इस बात का रखोगे कि मास्क और सैनिटाइज़र का लगातार आप लोग इस्तेमाल करते रहोगे। किसी भी बाहरी जगह पर अगर जाते हो तो मास्क जरूर लगाइए और सैनिटाइज़र ज़रूर साथ में रखिए, है ना। और बाहर निकल रहे हो, फिर जो है पेरेंट्स के पास अगर आ रहे हो तो आप एक बार हैंड सैनिटाइज कर लो, फिर उन लोगों से ही आप लोग मिलो, ठीक है। और दूसरा, खाने पीने की कोई भी चीज़ है बेटा, हैंड वॉश करके पहले उसको यूज़ करिए, आफ्टर दैट आप सैनिटाइज़र का आप यूज़ कर लो, ओके। तो सेहत का बच्चों ध्यान रखना है। और आपको पता भी है कि कोरोना जो बीमारी है, उसका एक नया रूप जो है वो निकल कर के सामने आया है। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इंडिया में जो न्यू कोरोना वायरस है वो लगभग 20 लोगों को हो चुका है, और आगे भी बढ़ने के उसके चांसेस है बेटा। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर में जो चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 का बेटा नेम है अर्थ ग्लोब एंड मैप। अर्थ ग्लोब एंड मैप, इसका बेटा वर्ड मीनिंग आप लोग देख लीजिए। कुछ मैंने बच्चों अपने से भी वर्ड मीनिंग इसमें डाल दिया है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए इस चैप्टर में, साथ ही साथ सोशल साइंस के लिए, ओके बच्चों। तो चलो बेटा ध्यान से देखिए, ये है बच्चों कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है ना बेटा महाद्वीप। सबसे पहला क्या है बेटा? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, मिलेंगे, ओके। तो बच्चों पृथ्वी पर, यानी हमारे अर्थ पर जो लैंड एरिया है, जो ज़मीन है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट। तो हमारे पृथ्वी पर बेटा टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं। कितने? 7। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ओके। सबसे पहले मैंने क्या बताया? एशिया मैंने बताया ना, तो एशिया लार्जेस्ट है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में मैंने बताया, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? स्मॉलेस्ट। फिर से इस वीडियो को देख लेना। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें बेटा जो अंटार्कटिका है वो अनइनहैबिटेड है। अनइनहैबिटेड का मतलब वो निर्जल है, कुछ ही लोग वहाँ पर रहते हैं। आगे बेटा ओशियन। ओशियन का मतलब लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन। इसका बेटा कॉन्टिनेंट का है, लार्ज लैंड मास आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट, और ओशियन में है लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन। महासागर, क्या चीज? महासागर। महा का मतलब ढेर सारा, बहुत बड़ा, बहुत विशाल। बेटा टोटल 4 आपके जो है ओशियंस हैं। कौन कौन? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन। 5वां भी है, लेकिन 5वां बड़ा संदेह में है ना, इसीलिए मेनली 4 मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पैसिफिक, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर। टोटल 4 है। फिर बेटा इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। आपको मैंने बताया था कि कल बुक में जो सिंबल है उसे आप लोग फेयर कॉपी में नोट करोगे। फिर आइसलैंड का मतलब होता है द्वीप। अब ये आइसलैंड बच्चों क्या होता है? ऐसा लैंड एरिया, ऐसा ज़मीन जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, जैसे ये ज़मीन हो और चारों तरफ इसके क्या हो? पानी। लोग यहाँ पर रहते हैं, बड़ा ऊंचा है, लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? आइसलैंड। हिंदी में क्या कहते हैं? द्वीप। इंडिया के पास 2 आइसलैंड है, एक अंडमान निकोबार आइसलैंड ग्रुप है और दूसरा लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप है, ओके बच्चों।
फिर है बेटा पेनिनसुला। पेनिनसुला को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा लैंड एरिया जो तीन तरफ से वाटर से कवर्ड हो, तीन तरफ से वाटर से कवर्ड हो और एक तरफ लैंड से कवर्ड हो, यानी जमीन से जुड़ा हुआ। तो इसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला। अभी मैं समझाऊंगा बच्चों कि इंडिया के मैप में कहाँ पेनिनसुला आता है। फिर बे का मतलब होता है बच्चों खाड़ी, और गल्फ का भी मतलब क्या होता है? खाड़ी। बस दोनों में बच्चों थोड़ा सा अंतर है। वो थोड़े अंतर के लिए आप लोगों को लगभग 1 से 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब आप 6 से 7 में या फिर 6 में ही जाओगे तो आप लोगों को समझा दिया जाएगा। तो बे और गल्फ ये दोनों का मतलब होता है खाड़ी। और इतना सिर्फ आप जान लो कि ये क्या होते हैं? वाटर बॉडीज़ होते हैं। क्या होते हैं? वाटर बॉडीज़। ऐसी वाटर बॉडीज़ जो 3 साइड लैंड से कवर्ड हो और 1 साइड सी या ओशियन से कवर्ड हो, तो उसको क्या कहते हैं? बे और गल्फ। ठीक है। आगे बेटा स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि। क्या है? जल संधि, यानी ऐसा वाटर बॉडी जो 2 बिग वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। ऐसी वाटर बॉडी जो 2 बिग वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे इंडिया का मैप अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया के नीचे क्या है? पाक स्ट्रेट है। क्या है? पाक स्ट्रेट। और 10वें नंबर पे है बच्चों कैनाल। कैनाल का मतलब क्या होता है बच्चों? नहर। क्या होता है? नहर। ओके, चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ सारा। तो बेटा अभी आप लोगों का बुक वर्क में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला बेटा टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट। सबसे पहला बेटा विच इज द ओनली प्लेनेट where life exists, है ना बेटा? तो बच्चों इसका ऑप्शन है अर्थ है, वीनस है, जुपिटर है और मरकरी है। सही ऑप्शन है बेटा अर्थ, EARTH। दूसरे नंबर पे बेटा which of the following is difficult to carry around? Which of the following is difficult to carry around? एक में से कौन सी ऐसी चीज है जिसको ले जाना बड़ा ही कठिन काम है? आंसर दिया बेटा मैप है, ग्लोब है, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों मैप या ग्लोब या नन ऑफ दीस। तो बच्चों ग्लोब जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ग्लोब कैसा होता है? गोल होता है, थोड़ा बड़ा होता है। और इसको कैसे ले जाओगे आप लोग? क्या स्वेटर के अंदर भर के ले जाओगे? नहीं ना। बैग के अंदर? नहीं। ओके, तो इसका बच्चों सही होगा ग्लोब। क्या होगा बेटा? ग्लोब। थर्ड नंबर पे है द साइंस ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड। बेटा आपको पता है ना साइंस ऑफ मेकिंग मैप, इसको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। और जो लोग मैप बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। बच्चों इसका सही ऑप्शन है बेटा बी, कार्टोग्राफर।
ग्राफी। मैप्स शो कंट्रीज एंड स्टेट्स। मैप्स शो कंट्रीज एंड स्टेट, तो बच्चों इसका सही ऑप्शन है पॉलिटिकल। कौन है? पॉलिटिकल। मैप्स शो कंट्रीज एंड स्टेट्स, तो इसका बेटा सही ऑप्शन है पॉलिटिकल। नेक्स्ट है बेटा ऑन मैप्स। वाटर इज शोन इन, अब आप बच्चों खुद से बताओ कि वाटर के कलर, मतलब वाटर का जो कलर है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हो मैप पर? किसी नक्शे पर वाटर बॉडी को अगर दिखाना है, रिवर को या ओशियन को, तो किस कलर का यूज करते हैं? यस, पानी का कलर कैसा दिखाई देता है बेटा? ब्लू कलर दिखाई देता है। बच्चों सबसे पहला ये ना कि वाटर का कोई कलर नहीं होता है, आसमान जो है उसका ब्लू कलर ही पानी के ऊपर पड़ता है। आप लोग कहते हो कि भाई पानी का कलर कैसा है? ब्लू है। बच्चों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, पहले वाले बेटा अर्थ होगा, दूसरे वाले में ग्लोब होगा, तीसरे वाले में कार्टोग्राफी होगा, चौथे वाले में पॉलिटिकल और पांचवें वाले में ब्लू। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट करिए, इसको इरेज करते हैं। क्या बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। चलिए बच्चों यहाँ पर हेल्प बॉक्स में क्या क्या लिखा है? हेल्प बॉक्स में बच्चों क्या क्या लिखा है? ध्यान से देखिए। फ्लोर है, थीमेटिक है, पॉलिटिकल है, स्फेरॉइड है और ग्लोब है। क्या है बेटा? फ्लोर है, थीमेटिक है, पॉलिटिकल है, स्फेरॉइड है और ग्लोब है। चलिए हम लोग करते हैं। पहले बच्चों में सारा राइट कर देता हूं, है ना? सारा राइट कर देता हूं। द अर्थ इज एन orbit in shape। दूसरे नंबर पे बेटा A is a model of the earth और बेटा मैप्स शो डिटेल ऑफ rainfall and soil
areas like a country or a continent एंड बच्चों की है there are directions on the map। तो बेटा आप ध्यान से देखिए, the earth is an oblate spheroidal shape, spheroid होगा ना बच्चों, ठीक है। देखो बेटा इसकी हिंदी क्या होगी, the earth is an oblate spheroidal shape, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो गोल और चपटी आकार की है, गोल और चपटी आकार की है। दूसरे नंबर पे अर्थ इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। क्या होगा बच्चों, कौन सी ऐसी चीज है जो अर्थ का मॉडल होती है? यस, ग्लोब। दूसरे नंबर पे क्या होगा बच्चों, ग्लोब। और बेटा मैप्स शो डिटेल्स ऑफ रेनफॉल एंड सॉइल। तो बच्चों कौन सा होगा, थीमेटिक। फिर फोर्थ नंबर पे बेटा फोर्थ में बेटा मैप्स शो लार्ज एरियाज लाइक अ कंट्री और अ कॉन्टिनेंट। कौन सा मैप बेटा जो कंट्री और कॉन्टिनेंट दोनों बताता है, तो बच्चों होगा फोर्थ नंबर पे पॉलिटिकल। और 3 नंबर पे होगा जस्ट वेट। बेटा फोर्थ है मैप्स शो लार्ज एरियाज लाइक अ कंट्री और अ कॉन्टिनेंट। बेटा होगा इसका पॉलिटिकल। एंड फिफ्थ है देयर आर डायरेक्शंस ऑन अ मैप। कितनी डायरेक्शंस होंगे बेटा, 4 डायरेक्शन। ओके गाइस, तो बच्चों इतना आप लोग वर्क करिए, इसको प्रिपेयर करिए, वर्ड मीनिंग जो है उसको तैयार करिए। कल हम लोग बेटा बुक वर्क के कुछ और भाग है उसको देखेंगे और क्वेश्चन आंसर को कवर कर लेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।